हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीकेजीएस स्टडी पॉइंट में। तो भी कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं दिल्ली पुलिस एग्जाम 2025 के लिए प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। आज की क्लास काफ़ी स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज की क्लास में हमने बस 4 से 5 क्वेश्चन जो स्टार्टिंग के हैं वो हमने लिए हुए हैं, जो दिल्ली पुलिस के अदर एग्जाम हो चुके हैं, ठीक है, उनसे लिए हैं। 4 से 5 क्वेश्चन के बाद जितने भी क्वेश्चन रहने वाले हैं सभी क्वेश्चन दिल्ली पुलिस एग्जाम 2020 में, ठीक है, दिल्ली पुलिस एग्जाम 2020 का जो पेपर हुआ था उस वो क्वेश्चन रखे गए हैं, ठीक है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और आपको देखने की काफ़ी ज़रूरत है कि किस टाइप का आपका एग्जाम का लेवल रहता है, जिससे कि आपको आइडिया हो जाए कि किस टाइप से आपको अपनी तैयारी रखनी है। तो भाई 2020 में जो आपका एग्जाम हुआ था दिल्ली पुलिस का, ठीक है, उससे सभी क्वेश्चन जो जीके के क्वेश्चन उसमें पूछे गए थे उन सभी को रखा गया है, ठीक है। तो भाई प्लीज़ आप जरूर से देखिएगा, आज की क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है और लास्ट तक क्लास को जरूर देखिएगा और क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक और भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, जिससे सभी स्टूडेंट को इससे बेनिफिट मिल सके, क्योंकि सभी क्वेश्चन 2020 के क्वेश्चन पेपर से रखे गए हैं, ठीक है। जीके के में जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे 2020 के एग्जाम, और अगर चैनल पर नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि हम डेली क्लासेस में दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए तैयारी आपको करवा रहे हैं, ठीक है। डेली मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेकर के आ रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो भाई प्लीज़ चैनल के साथ जुड़ जाइएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 78 डैश से संबंधित है। तो भाई बात करें भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 78 किससे संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, संघ की कार्यपालिका। तो भाई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है और चांसेस हैं इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी पूछे जा रहे हैं, तो चांस है आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो भाई प्लीज़ आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। तो बात करें भारतीय संविधान के भाग 5 अनुच्छेद 52 से 78 संबंधित है किससे, संघ की कार्यपालिका से, ठीक है। तो ये नोट डाउन कर लीजिएगा। और अगर हम बात करें संविधान संशोधन की, तो भाई संविधान संशोधन के बारे में आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। संविधान संशोधन जो संबंधित है अनुच्छेद 368 में दिया गया है, ठीक है। अनुच्छेद क्या हो जाएगा आपका 368। बात करें भाग, तो भाग हो जाएगा आपका 20, ठीक है, भाग 20 में इसका वर्णन किया गया है और अनुच्छेद 368 में रखा गया है। और अगर बात करें संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है यह ली गई है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, ठीक है, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। और अगर हम बात करें भारतीय वित्त आयोग की, तो भारतीय वित्त आयोग की हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो जो भारतीय वित्त आयोग है इसका जो वर्णन किया गया है आर्टिकल 280 में किया गया है, ठीक है, आर्टिकल 280 में। और बात करें भारतीय वित्त आयोग जो है यह प्रत्येक 5वें वर्ष गठित किया जाता है, ठीक है, प्रत्येक 5वें वर्ष इसको गठित किया जाता है और वर्तमान में 16वां वित्त आयोग कार्य में है, ठीक है, कार्यरत है 16वां वित्त आयोग। और अगर बात करें 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष की, तो भाई अरविंद पनगड़िया, ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा जा सकता है आपसे। बात करें राष्ट्रीय आपात की, तो ये भी काफी बार पूछा जाता है, तो राष्ट्रीय आपात की बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय आपात जो है अनुच्छेद 352 से संबंधित है या फिर अनुच्छेद 352 में इसका वर्णन किया गया है। तो भाई सभी जितने भी मैंने आपको पॉइंट्स बताए प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा। और इसी तरीके से हम फैक्ट वाइज सभी क्वेश्चंस को आज देखने वाले हैं, तो भाई प्लीज़ लास्ट तक वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान का कौन सा भाग पंचायत से संबंधित है, तो भाई बात करें संविधान का कौन सा भाग है जो पंचायत से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है, भाग 9 जो है यह पंचायत से संबंधित है। और अगर बात करें भाग 4 की, तो भाई ये भी आप देखते चलिएगा, भाग 4 जो है यह डीपीएसपी या फिर नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, जो कि आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं उनसे संबंधित है। डीपीएसपी से संबंधित है भाग 4, जो कि आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा। और बात करें भाग 7 की, तो इसको निरस्त कर दिया गया है, ठीक है। तो भाई सभी एक एक पॉइंट को नोट डाउन करते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अनुच्छेद राज्य विधानमंडल से संबंधित है, तो भाई निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा भाग अनुच्छेद राज्य विधानमंडल से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर आपका राइट हो जाएगा बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, भाग 6 अनुच्छेद 168 से 212 तक, ठीक है, जो कि भारतीय संविधान का भाग या फिर भाग और अनुच्छेद राज्य विधानमंडल से संबंधित है, ठीक है, भाग 6 अनुच्छेद 168 से 212। तो भाई प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा। और अगर बात हम कर लेते हैं भाग 9 की, तो यह संबंधित है किससे, पंचायती राज व्यवस्था से। और अगर बात करें भाग 6 की, तो भाग 6 और अनुच्छेद 214 से 231, तो यह संबंधित है हाई कोर्ट से, ठीक है, ये सीधा सीधा आपका हो जाएगा यहाँ पे हाई कोर्ट, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
निम्नलिखित में से किस पवन का संबंध अत्यधिक ठंड और शुष्कता से है? तो भाई ये क्वेश्चंस अब आपके आ गए हैं यहाँ पे 2020 में जो आपका दिल्ली पुलिस का एग्जाम हुआ था, ठीक है, उससे सभी रिलेटेड क्वेश्चन है। आपका क्वेश्चन हो गया, इससे लेकर के जितने भी आगे आने वाले क्वेश्चन है वो सभी क्या है, आपके 2020 के जी के पोर्शन में पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। तो भाई प्लीज़ आप ध्यान से देख लीजिएगा किस टाइप का आपका क्वेश्चन पेपर आया था 2020 में और किस टाइप के आपके क्वेश्चंस रहे थे, ठीक है। तो देख लेते हैं किस पवन का संबंध जो कि अत्यधिक ठंड और शुष्कता से है। तो भाई ऑप्शन नंबर आपका राइट हो जाएगा ध्रुवीय पूर्वी पवने, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट रखा गया है, ठीक है। ध्रुवीय पूर्वी पवने जो है अत्यधिक ठंड और शुष्कता से संबंधित है। तो भाई प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में पहली सफल कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई? तो भाई भारत में जो पहली सफल कपड़ा मिल रही है तो वह कहाँ स्थापित की गई थी? तो ऑप्शन नंबर आपका राइट हो जाएगा मुंबई, ऑप्शन सी, ठीक है, मुंबई में रखी गई, स्थापित की गई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होता है और कब तक होता है? तो यह कब तक जाता है या फिर कब तक होता है? तो वित्तीय वर्ष जो है 1 अप्रैल को शुरू हुआ और समाप्त होने का समय क्या है इसका? 31 मार्च, ठीक है। 31 मार्च को समाप्त होता है और 1 अप्रैल से शुरू होता है भारत में वित्तीय वर्ष। तो भाई ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मांडवी सागर तट डैश में स्थित है? तो भाई देख लीजिए इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे। मांडवी सागर तट की बात करें तो किस राज्य में स्थित है? तो भाई गुजरात में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। मांडवी सागर तट जो है गुजरात में स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? तो भाई ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया था, ठीक है। कंदरिया महादेव मंदिर की बात करें तो यह स्थित है खजुराहो में। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। खजुराहो में स्थित है कंदरिया महादेव मंदिर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उज्जैन डैश नदी के पूर्व की ओर मालवा के पठार पर स्थित है? तो भाई देख लीजिएगा ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है। उज्जैन डैश नदी के पूर्व की ओर मालवा पठार पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा शिप्रा नदी, ठीक है। उज्जैन जो है शिप्रा नदी के पूर्व की ओर मालवा के पठार पर स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस योजना का संबंध वित्त मंत्रालय से नहीं है? तो भाई देख लीजिएगा ये जो योजना है इनमें से किस योजना का संबंध जो है वित्त मंत्रालय से नहीं है? तो भाई किस योजना का संबंध नहीं है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका राइट, ठीक है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ठीक है। ऑप्शन बी आपका कौशल विकास योजना, ठीक है। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी ग्रह का रंग निम्नलिखित में से किस गुण के द्वारा निर्धारित होता है? तो भाई बात करें किसी ग्रह का रंग किस गुण के द्वारा निर्धारित होता है, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपसे इस टाइप से भी पूछा जा सकता है कि किसी तारे का रंग किस चीज का प्रतीक है, ठीक है। किसी तारे का रंग किस चीज का प्रतीक है या फिर किसी ग्रह का रंग किस चीज पर निर्धारित होता है या फिर किसी तारे का रंग किस चीज पर निर्धारित होता है, ठीक है। इस टाइप से भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आंसर इन दोनों का एक ही होगा कि इसके पृष्ठ का तापमान, ठीक है। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। जो भी ग्रह के पृष्ठ का तापमान है उस पर निर्धारित होता है ग्रह का रंग, ठीक है। जैसा उसका तापमान होता है वैसा ही उसका रंग होता है। और अगर हम बात करें इसी टाइप से तारे का, तो तारे का जो रंग होता है उसके ताप का सूचक होता है, ठीक है। ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि बार बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डैश में विमुद्रीकरण भारत सरकार द्वारा की गई एक नई पहल थी? तो भी बात करें कब शुरू की गई विमुद्रीकरण भारत सरकार द्वारा की गई एक नई पहल थी? तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, नवंबर 2016 में विमुद्रीकरण भारत सरकार द्वारा की गई एक नई पहल थी, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व जल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो भाई विश्व जल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च, ठीक है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पीठ निम्न में से किस स्थान पर स्थापित है? तो भाई ये देख लीजिएगा पूछा गया है इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पीठ निम्न में से किस स्थान पर स्थापित है? तो ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा आपका ए, ठीक है। लखनऊ में स्थापित है इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पीठ, ठीक है। तो भाई नोट डाउन करते चलिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंधेरी नगरी चौपट राजा नामक नाटक निम्न में से किसके द्वारा लिखा गया है? तो भाई देखिए हिंदी की कविता का एक क्वेश्चन ये पूछा गया था। अंधेरी नगरी चौपट राजा नामक नाटक जो है यह किसके द्वारा लिखा गया? तो भाई ये लिखा गया है किसके द्वारा? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है।
तो भाई ये कुछ रचनाएं हैं और कुछ जो महत्वपूर्ण इनके दोहे हैं या फिर जो कविता है जहाँ से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, तो भाई उनके लिए भी हम एक सेपरेट क्लास लेकर के आने वाले हैं। तो भाई प्लीज़ चैनल के साथ जुड़ जाइएगा, ठीक है। अभी सभी जितने भी टॉपिक हैं आपके टॉपिक जो भी हो गए या फिर हिंदी के जो भी टॉपिक आपके हो गए, जो जैसे कि आपकी कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं वगैरह जो पूछी जाती हैं आपके एग्जाम में, तो उन सभी के लिए हम सेपरेट क्लासेस लेकर के आएंगे। तो भाई प्लीज़ चैनल के साथ जुड़ जाइएगा आप, ठीक है। एकदम एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं यहाँ पर। तो भाई बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। काकरापार सिंचाई परियोजना डैश नदी स्थित है। तो भाई बात करें काकरापार सिंचाई परियोजना डैश नदी पर स्थित है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ताप्ती नदी पर स्थित है काकरापारा सिंचाई परियोजना जो है यह ताप्ती नदी पर स्थित है, जो कि स्थित है गुजरात में, ठीक है। ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, पूछा जा सकता है। तो गुजरात में स्थित है ताप्ती नदी, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आंग्ल मैसूर युद्ध का समापन निम्न में से किस लड़ाई के साथ हुआ था। तो भी बात करें आंग्ल मैसूर युद्ध का जो समापन हुआ था यह किस लड़ाई के साथ में हुआ था, तो श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई के साथ हुआ था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ईसा मसीह के पुनः जीवित हो उठने के प्रति विश्वास के रूप में निम्न में से कौन सा पर्व मनाया जाता है। तो भाई देखिएगा, ईसा मसीह के पुनः जीवित हो उठने के प्रति विश्वास के रूप में कौन सा पर्व मनाया जाता है, तो भाई ईस्टर नामक पर्व मनाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। ईस्टर नामक पर्व जो है यह मनाया जाता है ईसा मसीह के पुनः जीवित होने के विश्वास में, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 15 अप्रैल 1658 को औरंगजेब और महाराजा जसवंत के बीच हुई धर्मतापुर की लड़ाई किस नदी के तट पर लड़ी गई थी। तो भाई बात करें यह किस नदी के तट पर लड़ी गई थी, तो यह नर्मदा नदी के तट पर लड़ी गई लड़ाई थी, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका, जो कि 15 अप्रैल 1658 को औरंगजेब और महाराजा जसवंत के बीच लड़ी गई थी, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कश्मीरी कवि डैश द्वारा लिखे गए विक्रमांक देवचरित में चालुक्य राजा विक्रमादित्य का वर्णन किया गया है। तो भाई बात करें कश्मीरी कवि जो हैं यह किसके द्वारा, बिल्हण द्वारा लिखे गए, ठीक है। बिल्हण द्वारा लिखे गए विक्रमांक देवचरित में चालुक्य राजा विक्रमादित्य का वर्णन इसमें किया गया है। और अगर बात करें कलहण, तो भाई कलहण के द्वारा रचित एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कृति है या फिर काफ़ी इंपॉर्टेंट रचना है जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है। तो बात करें राजतरंगिणी, ठीक है। राजतरंगिणी आप, ठीक है, ये काफ़ी बार पूछी जाती है आपके एग्जाम में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक बजट का प्रकार नहीं है। तो भाई बात करें भारत में निम्नलिखित में से एक बजट का प्रकार कौन सा नहीं है, तो भाई अधिशेष, घाटा और संतुलित बजट, ठीक है। ये तीनों ही प्रकार के बजट है। लेकिन बात करें आरक्षित, तो आरक्षित बजट का कोई प्रकार नहीं है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पंग लहाबसोल का पर्व मुख्य रूप से संपूर्ण डैश में मनाया जाता है। तो भाई किस राज्य में मनाया जाता है पंग लहाबसोल का पर्व, ठीक है। तो ये मनाया जाता है सिक्किम में। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो भाई जितने भी मुख्य पर्व हो गए, मेले हो गए, जनजातियाँ जो भी आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो भाई सभी के लिए सेपरेट क्लास हम लेकर के आएंगे। तो भाई चैनल के साथ प्लीज़ जुड़ जाइएगा, ठीक है, क्योंकि आपको काफ़ी कम टाइम में काफ़ी ज़्यादा जानकारी मिलने वाली है। तो प्लीज़ आप जुड़ जाइएगा चैनल के साथ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पंजाब हिमालय डैश नदियों के मध्य में स्थित है। तो भाई पंजाब और हिमालय किन नदियों के मध्य स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सिंधु और सतलज, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा, सिंधु और सतलज नदी के मध्य स्थित है पंजाब हिमालय। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त होने के लिए आवश्यक योग्यता कितनी है। तो भी बात करें भारत के महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल जिन्हें कहा जाता है, इनके रूप में नियुक्त होने के लिए जो आवश्यक योग्यता है वह कितनी है। तो भाई वह हो जाएगी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान जो योग्यता है, ठीक है, उतनी योग्यता होनी चाहिए महान्यायवादी बनने के लिए या फिर महान्यायवादी के रूप में नियुक्त होने के लिए जितनी जो योग्यता होती है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पास होती है, ठीक है। और अगर बात करें जो महान्यायवादी होते हैं इनका जो वर्णन किया गया है आर्टिकल 76 में किया गया है, ठीक है। आर्टिकल 76 में इनका वर्णन किया गया है, तो भाई नोट डाउन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से शाहनामा पुस्तक के रचयिता कौन है। तो भाई बात करें शाहनामा पुस्तक के रचयिता हैं फिरदौसी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो पूरे विश्व में ओलंपिक के छल्लों के रूप में प्रसिद्ध है, इसमें छल्लों का निम्न में से कौन सा रंग सम्मिलित नहीं होता है। तो भाई बात करें जो पूरे विश्व में ओलंपिक छल्लों के रूप में प्रसिद्ध है, इनमें कौन सा रंग नहीं होता है। तो भाई लाल रंग होता है, काला रंग होता है, हरा होता है
और 2 रंग और होते हैं जिन्हें आप नोट डाउन कर लीजिएगा, पीला और हरा। ठीक है, पीला और हरा, कुल मिलाकर के 5 रंग होते हैं जो ओलंपिक का छल्ला होता है उसमें। बात करें कौन सा नहीं होता है, तो भाई सफ़ेद। ठीक है, सफ़ेद रंग नहीं होता है। लाल, काला, हरा, पीला और नीला। ठीक है, सॉरी यहाँ पे नीला लिखना है, नीला। ठीक है, ये रंग हो जाएंगे और सफ़ेद नहीं होगा, तो सफ़ेद आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मुगल बादशाह डैश ने बीजापुर और गोलकुंडा को अपने अधिकार में कर लिया था, तो भाई किस मुगल बादशाह ने बीजापुर और गोलकुंडा को अपने अधिकार में कर लिया था, तो भाई औरंगजेब। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। औरंगजेब ने बीजापुर और गोलकुंडा को अपने अधिकार में कर लिया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन प्रथम भारत रत्न पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में से एक है, तो भाई भारत रत्न पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में से एक हैं सीवी रमन। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि प्रथम भारत रत्न पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में से एक है। बात करें इनको किसके क्षेत्र में दिया गया था, तो भौतिक शास्त्र के लिए इनको भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया था सीवी रमन को। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा, और भौतिक शास्त्र में दिया गया था, ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोरोमंडल का मैदान भारत की किस दिशा में स्थित है, तो भाई बात करें कोरोमंडल का जो मैदान है यह भारत की किस दिशा में स्थित है, तो भारत की दक्षिण दिशा में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोरोमंडल का मैदान जो है यह तमिलनाडु स्टेट में है। ठीक है, तमिलनाडु में, जो कि दक्षिण में है भारत के। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के किस संविधान संशोधन के तहत मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, तो भाई भारत में किस संविधान संशोधन के तहत मतदान की जो आयु है वह 21 से घटाकर 18 की गई, तो 61वां संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा, 61वां संविधान संशोधन के तहत मतदान की जो आयु है 21 वर्ष से घटाकर 18 कर दी गई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा एक जल जनित रोग है, तो भाई बात करें जल जनित रोग की, तो जल जनित रोग है ई कोलाई। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। ई कोलाई जो है यह एक जल जनित रोग है, और अगर बात करें किसको प्रभावित करता है, तो आंत को प्रभावित करता है ई कोलाई नामक जो रोग होता है। ठीक है, आंतों को प्रभावित करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कबड्डी के खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो भाई बात करें जो कबड्डी की टीम होती है उसमें प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो कुल 7 खिलाड़ी होते हैं प्रत्येक टीम में। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रत्येक टीम में कितने 7 खिलाड़ी होते हैं कबड्डी में। और अगर बात करें 6 खिलाड़ी किस में होते हैं, तो भाई वॉलीबॉल आपका हो जाएगा। ठीक है, वॉलीबॉल में कुल 6 सदस्य होते हैं प्रत्येक टीम में। और अगर बात करें 5 सदस्य, तो भाई 5 सदस्य होते हैं बास्केटबॉल में, ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा। और बात करें 8 सदस्यों की, तो 8 सदस्य जो होते हैं जिम्नास्टिक में। ठीक है, जिम्नास्टिक में कुल 8 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा एक जैन धर्म का संप्रदाय है, तो भाई बात करें जैन धर्म का एक संप्रदाय है दिगंबर। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। दिगंबर जो है यह जैन धर्म का एक संप्रदाय है। और अगर बात करें दिगंबर के साथ में कौन सा हो जाएगा, आगम। ठीक है, आगम जो है यह भी एक जैन धर्म का ही संप्रदाय है, तो भाई ये नोट डाउन कर लीजिएगा आप। ठीक है, तो भाई ये थे आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं, दिल्ली पुलिस एग्जाम 2025 की फुल तैयारी के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइएगा, क्योंकि हम डेली क्लासेस में मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट को डिस्कस कर रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्प आपको करने वाले हैं। तो भाई प्लीज़ चैनल के साथ जुड़े। डेली क्लासेस में हम हिंदी साहित्य हो गया आपका, हिंदी साहित्य से जो हिंदी की रचनाएं, दोहे वगैरह जो भी पूछे जाते हैं उन सभी को, और जीके जीएस में जो भी क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, करंट अफेयर या फिर स्टैटिक जीके, दोनों को ही हम कवर करने वाले हैं टॉपिक वाइज। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करके चैनल के साथ जुड़ जाइएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर जरूर से कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।